नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम 3 दिन हिंदी, 2 दिन इंग्लिश और 3 दिन मैथ पढ़ रहे थे। अब हमने 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कशन किया था। अब हम पढ़ेंगे भाई 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी, जिसमें मैंने आपका इंग्लिश ग्रामर में पहला जो टॉपिक था टेंस शुरू करवाया था, जिसमें कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर अपना जो थर्ड टेंस होगा, उसका जो सब पार्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज उसको कवर करेंगे। कृपया वीडियो में बना रहिएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आगे आने वाले जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम अपना ये टॉपिक जो टेंसेस से रिलेटेड रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी जो थर्ड सब पार्ट होगा टेंस का, उसको स्टार्ट करते हैं। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्यारे दोस्तों, आज हमको इस टेंस के ऊपर डिस्कशन करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जैसे कि आप में ने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वर्ड आया परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है भाई? जिसमें आपको कोई भी काम है वो परफेक्ट हुआ मिलेगा। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट हुआ मिलेगा। ऐसे ही टेंसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब जिस तरीके से हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसके अंदर हमने पहचान क्या पढ़ी थी, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जिस वाक्य के अंत में आपको क्या मिले? ता है, ती है और ते है, ये वर्ड मिले, तो वो कौन सा टेंस बताया था मैंने आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपको पहचान क्या बताई थी? जिस वाक्य के अंत में आपको क्या मिले? रहा है, रही है और रहे हैं मिले, वो टेंस कौन सा होता है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एंड थर्ड में जो आज हम करने वाले हैं, जिस तरीके से उनकी पहचान थी, तो आपको इसकी पहचान भी याद रखनी है अभी, जिससे कि आप इसको आसानी से पहचान सकते हो भी। तो हम पहले नंबर पर क्या पढ़ेंगे? इसमें पहचान पढ़ेंगे भाई। अब देखिए पहचान में क्या क्या रहेगा इसमें। अब जिस वाक्य के अंत में आपको क्या दिखे? चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये वर्ड दिख जाए, वो टेंस कौन सा होता है अभी? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। मैंने क्या बोला? जिस वाक्य के अंत में आपको चुका है, चुकी है और चुके हैं मिले भी। अब सेकंड नंबर पे हम क्या बात करते थे भाई? सेकंड नंबर पे हम बात करते थे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, यानी जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? सहायक क्रिया। एंड इससे आगे हम किसके ऊपर बात करते थे भाई? मैन वर्ब के ऊपर बात करते थे। मैन वर्ब का मतलब मुख्य जो क्रिया होती है भी। अब बात करें कि भाई इसके अंदर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी। अब थोड़ा हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, उसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी? जो आपके 4 तरीके के सेंटेंस थे, 4 तरीकों के सेंटेंस में थे, जो पहले नंबर का था आपका अफर्मेटिव यानी सिंपल जो सेंटेंस था, उसके अंदर मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लिखवाई थी? यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें मैंने आपको जो सिंपल था हेल्पिंग वर्ब, सिंपल वाले केस में नील बताई थी। और जो फर्दर 3 बच जाते हैं आपके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और उनका मिक्स, उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगेगी? या तो डू लगेगी या फिर आपकी डज लगेगी। और कंटिन्यूज में मैंने क्या बताया था आपका? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज, एम और आर। इसमें क्या है? चारों के चारों सेंटेंसेज में लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई सिंपल में हम नील रखेंगे। तो इस तरीके से इसमें भी क्या होगा आपका?
हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुछ ना कुछ आएगा, और ये हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी आपकी, या तो आपका हैज़ रहेगा या फिर आपका हैव रहेगा। अब बात करें कि हैज़ किसके साथ यूज होगा और हैव किसके साथ यूज होगा। देखो हैज़ का यूज करेंगे हम सिंगुलर पर्सन के साथ भाई, और हैव का यूज किसके साथ करेंगे, आप बोलोगे प्लूरल पर्सन के साथ भाई। अब मैंने उस दिन जब मैं इस सेकंड या थर्ड पार्ट में आपको बताया था कि भाई जहाँ भी आपको हैज़ या हैव या हैड, तो ये तीन वर्ड दिखे, या तो हैज़ या हैव या हैड, तो इनके तुरंत बाद कौन सी वर्ब आएगी, आप बोलोगे मैन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मीन्स इसमें जो मैन वर्ब होगी वो क्या रहेगी आपकी, आप बोल दोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए मैंने क्या लिखवाया, पहचान के लिए मैंने तीन वर्ड लिखवाए। हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है, हैज़ लगेगी या हैव, और मैन वर्ब क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज प्लूरल पर्सन या सब्जेक्ट के साथ भाई। अब देखिए प्यारे दोस्तों, जो ये रूल्स लिखवाए हैं इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज में लेके आया जाता है, या फिर इनसे हम अपने सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, इनको विद एग्जाम्पल से आप समझते हैं भी। अब जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं, वह खाना खा चुका है। अब पहले नंबर तो प्यारे दोस्तों मुझको बताइए कि ये कौन सा टेंस होगा। अब आपने वाक्य के अंत में कौन सा वर्ड देखा, चुका है, और जिस वाक्य के अंत में चुका है लग जाए वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये तो आपने आसानी से बता दिया। फिर नेक्स्ट आप मुझको बताइए कि भाई चार सेंटेंसेज में ये किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो आप क्या बोलोगे, ये अफर्मेटिव का है भाई। जैसे ही आपको अफर्मेटिव पता चला भाई, तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि भाई इसमें नोट वगैरह का किसी का ऐसा यूज नहीं होगा, बट इसमें क्या रहेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों की दोनों लगेगी। अब देखिए इस सेंटेंस को भाई हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको क्या लिखवाता हूँ, एक रूल लिखवाता हूँ, या फिर इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की इंफॉर्मेशन भाई। देखिए इसमें पहले नंबर पर तो आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। सेकंड नंबर पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो रहेगी भाई, एंड आगे आपका क्या रहेगा, मैन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म रहेगी। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट आएगा वो रहेगा, एंड लास्ट में आपका अदर में कुछ है तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे, और लास्ट में रहेगा इसमें फुल स्टॉप भाई। अब मैंने ये चीज़ तो लिखवा दी, अब इसके अंदर मुझको बताइए सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे सब्जेक्ट हमको लगभग शुरू में मिलता है। आप मुझको बताइए वर्ब क्या है, वर्ब आपको मोस्टली लास्ट में मिलेगी, तो ये आपकी वर्ब होगी। और मुझको ऑब्जेक्ट बताइए, जो रिमेनिंग बच गया है वो आपका ऑब्जेक्ट है। चुका है से आपको पता चल गया कौन सा टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया अभी। अब देखिए इसको इंग्लिश में बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या था, वह क्या है, लड़का है, तो लड़के के लिए हम किसका यूज करेंगे, आप बोलोगे ही आ जाएगा भाई। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताई थी, इसको रिवाइज कीजिए, हैज या हैव। तो हैज या हैव में से क्या लगाए, अब देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या रहेगी, आप बोलोगे सिंगुलर ही रहेगी। मैन वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। अब देखिए खाना काय मैंने होता है, तो आप बोलोगे इट, तो इट की सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी आपकी, ईटन। मैं एक बार और मैं आपको दोबारा फिर बोल रहा हूँ यदि आपने वर्ब्स को रिवाइज नहीं किया है, 9th या 10th की बुक्स में आपको मिल जाएंगी, आप जाकर इन वर्ब्स को एक बार रिवाइज कीजिए, ये आपके लिए आगे भी काम आएगी, और यहाँ तो आपकी ये यूज हो ही रही है अभी। अब इसमें क्या हो गया आपके पास, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब ऑब्जेक्ट बताइए क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ये जो नाउन है मैंने बताया था शुरू वाली वीडियो में, एक तो ये होता है भाई आपका खाने वाला, ये तो आपकी वर्ब है, और एक ये होता है पकाने वाला जिसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो ये खाना किसको बोलते हैं हम, फूड को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इटन द फूड, और अदर में कुछ नहीं है छोड़ दो, तो यहाँ पे फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ही हैज़ इटन दी फूड भाई। तो क्या बन जाएगा आपका, ये इंग्लिश में कन्वर्जेशन बन जाएगा अभी। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस
आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ भी। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा इसके अंदर आपका। मैं लिखता हूं मोहन पुस्तक नहीं पढ़ चुका है भी। तो ये हो गया अभी आपका एक सेंटेंस। अब पहले नंबर पर तो आप मुझको बताइए कौन सा टेंस है ये। आप बोलोगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे पता चला? लास्ट में क्या आ गया इसके? चुका है। और जिस वाक्य के अंत में चुका है दिखेगा, आप बता सकते हो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकंड नंबर पे आप मुझको बताइए 4 सेंटेंसेज में कौन से सेंटेंस का एग्जाम्पल है। आप देखोगे कि भाई यहाँ नहीं है, मतलब नकारात्मक है, तो कौन से सेंटेंस का एग्जाम्पल है? नेगेटिव का है। नेगेटिव हो या फिर कैसा भी हो भाई, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो लगानी है और आपकी मैन वर्ब रहेगी भाई। अब इतनी बातों का पता चलने के बाद बस आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे होगा, तो उसके लिए मैं आपको रूल लिखवा देता हूँ भाई। देखिए पहले नंबर पे तो आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे क्या रहेगी? आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। और मैंने बोल रखा जो नहीं वाला वाक्य होगा भी, नहीं वाला सेंटेंस होगा, उसमें जो नोट होगा हमेशा किस नंबर पे आएगा? थर्ड नंबर पे आएगा भाई। तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? नोट, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसके बाद क्या रहेगी आपकी? मैन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहनी है। फिर आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और अदर में कुछ है लास्ट में वो लिख देंगे एंड यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। अब देखिए बनाइए भाई इसको। तो पहले तो मुझको बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है। आप बोल दोगे मोहन, जो शुरू में मिलता है लगभग। वर्ब क्या है? मोस्टली आपको लास्ट में मिलती है, तो यहाँ पढ़ना वर्ब हो गई भाई। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? पुस्तक हो गया। नहीं से आपको क्या पता चल गया? नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। चुका से आपको पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए अब इसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या था? मोहन। तो मैंने यहाँ पे मोहन लिख दिया। अब मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? तो क्योंकि एक ही नाम दिया गया तो आप क्या बोलोगे? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए? हैज या लगाए या हैव लगाए? तो आप लगाओगे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, मीन्स हैज आएगा। और थर्ड नंबर पे क्या था हमारा? नोट था, तो यहाँ नोट आ गया। फिर आगे क्या था? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ना किस में होता है? रीड में। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम ही होती है अभी, ठीक है ना? रेड रेड, बस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क होता है। रीड रेड रेड, और स्पेलिंग वो ही होती है अभी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई अपना? रेड भाई। ऑब्जेक्ट क्या था भाई इसके अंदर आपका? आप बोलोगे बुक, तो यहाँ लिख सकते हैं द बुक। अदर में कुछ नहीं है, छोड़ दो। यहाँ फुल स्टॉप है तो यहाँ भी फुल स्टॉप लगा दो। तो इस तरीके से हम इस नेगेटिव को भी क्या है इंग्लिश में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मोहन हैज नॉट रेड द बुक भाई। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं भाई इसको। तो आशा है प्यारे दोस्तों आपको ये नेगेटिव भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ भाई। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है इसके अंदर? क्या वह क्रिकेट खेलता है? अब क्या है तो क्वेश्चन किया गया है, तो आप क्या लगाओगे लास्ट में? क्वेश्चन मार्क लगाओगे। सॉरी, क्योंकि हम परफेक्ट पर हैं, तो भाई क्या वह क्रिकेट खेल चुका है भाई, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा भाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब प्यारे दोस्तों पहले नंबर पर आप मुझको बताइए कि भाई कौन सा टेंस का एग्जाम्पल है। लास्ट में आपने क्या देखा? चुका है। और जिस वाक्य के अंत में चुका है दिखे तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें हम देखते हैं कि भाई कि ये कौन से सेंटेंस का एग्जाम्पल है। आप देखोगे क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो कौन से सेंटेंस का है ये?
आप बोलोगे नेगेटिव सेंटेंस का, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक का है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान में आ जानी चाहिए एंड फिर आपको मेन वर्ब ध्यान में आनी चाहिए। इतना आने के बाद बस आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अभी इंग्लिश के अंदर कैसे होगा देखिए, कन्वर्ट करने से रिलेटेड मैं आपको रूल लिखवा देता हूँ। अब रूल क्या है आपका, पहले नंबर पे तो आपका सब्जेक्ट रहेगा एंड सेकंड नंबर पे जो, सॉरी एक बार बता देता हूँ, क्योंकि एक चीज़ याद रखना मैंने पहले भी बताई थी, जो आपका इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी आपकी, सबसे पहले रहेगी। उसके बाद क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद आपकी क्या रहेगी, मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म रहेगी। उसके बाद आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। अदर में कुछ है वो लिख दीजिए। और लास्ट में यदि क्वेश्चन मार्क वाला है तो क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगेगा भी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने से पहले आप मुझको बताइए ये सब्जेक्ट क्या था, तो आप बोलोगे वह है। वर्ब क्या होती है मोस्टली आपको यहाँ पे लास्ट में मिलेगी, तो ये वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिकेट हो गया। क्या से आपको पता चल गया कौन से सेंटेंस का है, तो आप बोलोगे इंटेरोगेटिव से है। चुका है से आपको पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है अभी। अब देखिए मैं हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले इसका पहले सब्जेक्ट लिखता हूँ। सब्जेक्ट क्या था मेरे पास, वह है, यानी लड़का है तो ही आ गया। अब ही सिंगुलर था या प्लूरल, आप बोलोगे सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए, तो आप बोलोगे हैज लगाएंगे भी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, हैज आ गया। इसलिए मैंने पहले सब्जेक्ट लिखवाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखवाई। आगे बताइए मैन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाए, खेलना किस में नहीं होता, प्ले, तो सेकंड भी प्लेड, थर्ड भी प्लेड होती है। मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, ईडी लगाना है आपको पीछे इसके, तो प्लेड। और ऑब्जेक्ट क्या आता है इसके अंदर, क्रिकेट, तो यहाँ लिख देंगे क्रिकेट भाई। अच्छा अदर में कुछ नहीं है तो छोड़ दो, तो यहाँ लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, आपसे क्वेश्चन किया गया है, तो हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे भाई। यानी इसका भी हमको क्या दे सकता है, एरर दे सकता है। आपको ये चीज़ भी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। और ऐसा नहीं भाई, ये हरियाणा के एग्जाम में इससे रिलेटेड एक बार एरर पूछ लिया गया था। लास्ट में 3 सेंटेंसेज में देखो फुल स्टॉप दिया गया था और एक सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिया गया था, और पूछा गया था कि भी कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो इन छोटी छोटी बातों का भी आप ध्यान रखिए। तो यानी ये बन गया अभी इसका इंग्लिश में कन्वर्जेशन, कि भाई कैसे इंटेरोगेटिव को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या बनेगा ये, हैज ही प्लेड क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल चुका है भाई। तो आशा है प्यारे दोस्तों आपको ये सेंटेंस बनाना भी अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हमने इसमें क्या है, नेगेटिव पढ़ लिया, इंटेरोगेटिव, तो अब क्या पढ़ेंगे हम, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी दोनों कैसे बनाए जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूँ, क्या हम अपना गृह कार्य नहीं कर चुके हैं, और क्या है तो मतलब क्या लगेगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क लगेगा भाई। अब पहले नंबर पर आप वही बात मुझको बताइए कि भाई कौन से टेंस के सब पार्ट का एग्जाम्पल है। लास्ट में आपने क्या देखा है कि भाई चुका है लगा है, और जिस वाक्य के अंत में चुका है लगे तो वो कौन सा सेंटेंस, कौन से टेंस का एग्जाम्पल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। दूसरे नंबर पे आप मुझको बताइए 4 सेंटेंसेज में से ये कौन से सेंटेंस का होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क भी है और नहीं भी आया भी, तो मतलब ये क्या है आपका, मिक्स का है, मतलब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इतना पता चलने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, और इसके बाद आपको पता रहना चाहिए कि भाई मेन वर्ब क्या लगेगी भाई। अब देखिए प्यारे दोस्तों, बस इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, और कन्वर्ट करने से रिलेटेड मैं रूल आपको लिखवा देता हूँ। यानी पहले क्या आएगा, जब मैंने अभी बताया आपको फिलहाल क्वेश्चन मार्क दिखे तो आपको समझ जाना है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रहेगी। फिर आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और इससे पहले मैंने जो भी नेगेटिव करवाया था, नेगेटिव से पहले, सॉरी इंटेरोगेटिव से पहले नेगेटिव करवाया था। नेगेटिव में भी मैंने बताया था जो नहीं वाला वाक्य होता है उसमें जो नोट है हमेशा थर्ड नंबर पे लगता है, मतलब नोट कहाँ पे आएगा,
यहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये नोट आ गया। मैन वर्ब क्या लगेगी आपकी, आप बोलोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर वही आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आगे आपका अदर में कुछ है वो लिख दो भाई, और लास्ट में प्रश्नवाचक है, मतलब क्वेश्चन किया गया तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें मुझको बताइए सब्जेक्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे हम होगा। आप मुझको बताइए वर्ब क्या है, वर्ब आपको मोस्टली लास्ट में मिलेगी तो ये वर्ब होगी। अब मुझको बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, आप इसको कंप्लीट को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं 1 मिनट के लिए। अब नहीं से आपको क्या पता चला कि हमारा नेगेटिव है, और क्या से आपको क्या पता चला कि भाई इंटेरोगेटिव भी है, और चुके हैं से क्या पता चला आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है भी आपका। अब बस इसको कन्वर्ट कीजिए। अब मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले आप सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, वी था। अब वी बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप बोलोगे प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में हैज लगाऊं या हैव, तो मैंने बताया था हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। तो मतलब यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, यानी हैव वी। फिर थर्ड नंबर पे क्या रहेगा आपका, नोट रहेगा भी, नोट। मैन वर्ब की क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म। तो यानी वर्ब क्या आती है इसके अंदर, करना। करना किस में होता है, डू में। और डू की सेकंड फॉर्म होती है प्यारे दोस्तों डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डन। आगे ऑब्जेक्ट क्या था, अपना गृह कार्य है। अपना के लिए मैं अभी बताता हूँ आपको, पहले मैं यहाँ पर गृह कार्य के लिए लिखवा देता हूँ आपका होमवर्क। और क्वेश्चन किया गया तो क्योंकि अदर तो कुछ था ही नहीं तो छोड़ दो। क्वेश्चन मार्क के लिए आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक आएगा। अब मैंने आपसे बोला था कि भाई अपना के लिए क्या होगा। देखिए मैंने ये चीज़ें आपको शुरू या फिर सेकंड पार्ट में करवाई थी भाई, कि भाई इनको कैसे बनाया जाता है अपना वगैरह के लिए। तो मैंने आपको पहले ही पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट जो करवाए थे उसमें मैंने आपको 3% के बारे में बताया था। और 3% में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि भाई हम किसको किस में कन्वर्ट करते हैं भाई। मीन्स कहने का मतलब ये था कि जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या जाता था हमारा आई, माई, मी, वी, आवर, अस। तो यानी यदि जब अपना का जिक्र हो तो आई को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, माई में। यदि अपना का जिक्र हो तो वी को किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में। तो अब यहाँ पे आया क्या है, आप बोलोगे यहाँ पर वी आया है, तो वी के रिगार्ड में अपने के लिए क्या बनेगा, आप बोलोगे आवर बनेगा। और आगे आपका जो ऑब्जेक्ट था होमवर्क वो लिख देंगे। मीन्स हैव वी नॉट डन आवर होमवर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि प्यार दोस्तों आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगी। पहले आप वो देखिए, तो उसके बाद आप कीजिए इन सेंटेंसेस को, बिल्कुल आप इजीली से इनको सोल्व कर पाएंगे भी। तो आशा है प्यारे दोस्तों आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल हम इसका जो फाइनल पार्ट होगा प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि भाई हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और प्लीज़ 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 प्यारे दोस्तों सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।